Hello everyone. Today we'll read about volcanoes. So in previous class we already studied about exogenic and endogenic forces of the earth. Okay, exogenic endogenic forces हमने पढ़ लिए हैं. The forces which take place inside the earth is called endogenic forces and the forces which take place on the surface of the earth is called exogenic forces. अर्थ के सरफेस पे जो चीज़ें होती हैं उसे हम एक्सोजेनिक बोलते हैं और अर्थ के नीचे जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, वोल्केनोज, these are examples of endogenic forces. So today we are going to study about volcano. What is volcano? The molten rock beneath the lithosphere is extremely hot and under great pressure. ओके मतलब अर्थ के अगर हम इनसाइड द अर्थ देखें तो मतलब अर्थ के नीचे कैसा है, देयर इज इंटेंस हीट एंड प्रेशर. रॉक्स आर इन सेमी लिक्विड फॉर्म, उन्हीं को हम मॉल्टन रॉक बोलते हैं. मॉल्टन रॉक मीन्स व्हाट, द रॉक्स विच आर इन सेमी लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड मॉल्टन रॉक. तो व्हाट इज वॉल्केनो? वॉल्केनो इज एन ओपनिंग वेंट और क्रैक हम इसे बोल सकते हैं, दरार बोल सकते हैं. तो वहाँ से क्या होता है कि जो मटेरियल है इनसाइड द अर्थ इट कम्स ऑन द सरफेस. ओके, तो वॉल्केनो इज एन ओपनिंग वेंट थ्रू विच मॉल्टन रॉक्स कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस इज कॉल्ड वॉल्केनो. उससे ही हम फिर वॉल्केनो बोलते हैं. ओके, फिर यहाँ पे अगर देखिए व्हाट इज मैग्मा एंड व्हाट इज लावा. तो मैग्मा, व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा व्हेन इट इज बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो मॉल्टन रॉक है, दिस मॉल्टन रॉक इज कॉल्ड मैग्मा. उसे हम मैग्मा कब बोलेंगे? व्हेन इट इज़ बीनीथ द अर्थ सरफेस. जब उस अर्थ के सरफेस के नीचे रहेगा इट इज़ कॉल्ड मैग्मा, एंड व्हेन इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज़ कॉल्ड लावा. सो व्हाट इज वॉल्केनो? वॉल्केनो इज एन ओपनिंग वेंट थ्रू which molten rocks, ashes, okay, gas, all these material comes on the surface of the earth. फिर यहाँ पे मैग्मा एंड लावा हमने पढ़ना है कि जो molten rocks है when it is inside the earth it is called magma, and when it comes on the surface of the earth this is called lava. Then what is crater? crater क्या होता है? The opening through which molten materials spills out is called the crater of the volcano. मतलब जहाँ से molten material जो भी हैं, मतलब सेमी लिक्विड रॉक हैं या एशेज हैं, ठीक है, गैस है, ये सारी चीज़ जहाँ से बाहर आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रेटर. अब नाउ वी हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ वॉल्केनो. तो वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो इज एन ओपनिंग वेंट. वेंट मीन्स क्रैक. इज एन ओपनिंग इज ए क्रैक फ्रॉम थ्रू विच molten rocks comes on the surface of the earth. There are three kinds of volcano: active, dormant and extinct volcano. तीन तरह के वॉल्केनो हमको देखने को मिलते हैं: एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. तो व्हाट इज एक्टिव वॉल्केनो? एक्टिव वॉल्केनो विच इरिप्टेड रिसेंटली, जिसमें वह मतलब क्या होता है कि वॉल्केनिक एरुशन होता रहे, फ्रिक्वेंटली होता रहे उस वहाँ पे एरुशन. तो उस तरह के वॉल्केनो को हम एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं. फॉर एग्जांपल किलायू इन हवाई आइसलैंड विच हैज़ बीन इरिप्टेड सिंस 1983. तो एक्टिव वॉल्केनो, द वॉल्केनो विच इरिप्टेड रिसेंटली इज कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो. डॉर्मेंट volcano, what happened in dormant volcano? It's the volcano that has not erupted in the recent past but may erupt sometime in the future. मतलब जहाँ पे इतने फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एरुशन नहीं होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में वहाँ पे वॉल्केनिक एरुशन होगा. तो दिस काइंड ऑफ volcano is called dormant volcano. For example Mount Kilimanjaro in Tanzania. तंजानिया में जो माउंट किलिमंजारो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो. देन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, द वॉल्केनो विच not erupted for a long period of time, or we can say there is no future indication of volcanic eruption. So this kind of volcano is called extinct volcano.
इस तरह की वॉल्केनो को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वॉल्केनिक इरोशन होगा फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम देखें तो देयर इज़ बैरन आइसलैंड। बैरन आइसलैंड इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब कहाँ पे हमें मतलब वर्ल्ड में अगर हम देखें सब ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नियर पैसिफिक ओशन। वहाँ पे मतलब ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, मोस्ट ऑफ वॉल्केनो टेक प्लेस हियर। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न is the mid-continental belt which runs along the middle of Europe and Asia। तो यहाँ सब हमें देखने को मिलता है, ज़्यादातर वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो फेमस वॉल्केनोज है विच कैन बी सीन हियर, माउंट एटना सिसली का, माउंट एटना, देन माउंट वेसुवियस इटली। इट शुड बी नोटिस्ड एंड रिमेंबर्ड दैट वॉल्केनोज अर्थक्वेक एंड डिसोलेशन ऑफ लिथोस्फीयर मोस्टली अकर अलोंग प्लेट बाउंड्रीज। तो ज़्यादातर जो वॉल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं, वी कैन सी मोस्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन नियर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देन वॉल्केनोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन हेल्प टू ब्रिंग द सरफेस यूज़फुल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। मतलब जो अर्थ के इंटीरियर में कुछ यूज़फुल मिनरल हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। लावा प्रोवाइड्स फर्टाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल बनता है इससे लावा से, विच इज़ सुटेबल फॉर कॉटन फार्मिंग। वॉल्केनोज अट्रैक्ट मेनी साइंटिस्ट एज वेल एज टूरिस्ट। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। यहाँ पे हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, या जितने भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस हियर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होती है, ये सारे रिंग ऑफ फायर हैं। ओके, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनो पाए जाते हैं। अब हमें जो इसमें देखने वाली चीज़ है, जैसे जो मोल्टेन रॉक्स होता है, sometime it comes on the surface of the earth and sometime it doesn't come on the surface of the earth। तो इसमें जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो रॉक बनते हैं, तो यू स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ रॉक की इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, जो इग्नियस रॉक बनता है वो कैसे बनता है, वॉल्केनिक इरप्शन से बनता है। तो अगर रॉक यहाँ दरारों में फंस गया तो कौन सी इग्नियस रॉक बनेगी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मीन्स व्हेन मैग्मा कूल डाउन्स इनसाइड द अर्थ, अगर मैग्मा ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो गया तो कौन सी रॉक बनेगी, intrusive igneous rock, and when it comes on the surface of the earth and cools down on the surface, it will form extrusive igneous rock।